बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म एंड प्लाई सेंटर से। आज है 21 अगस्त 2024 और दिन है आज बुध का। सुबह सुबह भी अर्ली मॉर्निंग फीड अभी हुई है जस्ट 5 मिनट पहले। तो ये बछड़ा जी माशाल्लाह लियाकत भाई मस्कत, ये उन्होंने लिया है। चेक करें जी, बड़ा ही खूबसूरत है। जिस दिन मैं लेके आया था मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, ज़रा कमज़ोर लग रहा था। दरअसल में ना मंडी से जब जानवर आता है तो खज्जल बहुत होता है वो। तो बहरहाल ये जी माशाल्लाह आपके सामने है। और एक इसके साथ ये है जो माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त कलर है इसका, और बन बनाओ भी आप चेक कर सकते हैं। ये फार सेल है, अभी इसको हमने बेचना है। और अगर कोई दोस्त लेना चाहे, 3 मन से ऊपर है वज़न इसका गोश्त का। लेकिन ऊपर का मतलब ये नहीं कि ये 3.5 मन है। 3 मन 5 किलो हो जाए, 4 किलो हो जाए, प्लस है। बस इतना की प्लस है, इतना बताया आपको। यही इसका कलर है जो आप देख रहे हैं। और ये खुरली से भी आप हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वैसे भी ना दरमियानी हाइट है, बहुत बड़ी हाइट में नहीं है, खीरा है। और ये आ गई जी कामरान साहब की जोड़ी। ये सहीवाल की, कामरान भाई दुबई में हैं, वैसे कराची से। और ये भी उनका ये रेड कलर की जोड़ी उनकी है, कामरान साहब की। और ये वाला भी पटेला बछड़ा कामरान साहब का ही है, ये वाला। एक अभी कामरान भाई का और है जो उन्होंने लेना है। ये आ गया जी अख्तर साहब का मर्दान से। और ये आ गया जी आसफ़ भाई कराची से, आसफ़ साहब का। और ये वाला आ गया बछड़ा आपी आयशा सदीक साहिबा हैं कराची से। तो ये आपी सदीक साहिबा का है, ये कराची से। ये चेक करें माशाल्लाह। ये बारिश की वजह से हम वीडियो लगा नहीं सके। तो ये असल में बारिशें जब हो जाती हैं तो ये इस तरह के जो फार्म बाड़े वगैरह जो होते हैं ना, इसमें बहुत ही मसले मसाइल होते हैं। इनको जानवरों को संभालना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी सूरत हाल में वीडियो ज़रा मुश्किल हो जाती है। बाकी कोई ऐसा मसला नहीं था। ये आ गई जी माशाल्लाह जोड़ी उस्मान भाई शेखोपुरा सऊदी अरब से। तो जी चेक करें माशाल्लाह जी। ये भी जब आए थे मंडी से तो ये तो आए बड़े दूर से, शेखवैन मंडी से लेके आए थे। ये चेक करें जी माशाल्लाह, बेहतरीन हो रही है इनकी हेल्थ। उस्मान साहब शेखोपुरा सऊदी अरब से। और ये आ गया जी अपना अख्तर साहब का मर्दान से, सऊदी अरब में होते हैं ये भी। ये 2 हैं जी अख्तर भाई के। अब कुछ मौसम भी बेहतर हो गया, अब गर्मी पहले वाली नहीं रही। पहले तबाह कुन हमारे पास गर्मी थी, मतलब है कि गर्म था, आग जैसे बरस रही हो ना। पंखे के नीचे बंदा बैठता था तो भी वो खा रहा था पंखा। और अगर वैसे अब तो फिर बहुत ही मुश्किल था ना। तो ऐसे में जानवरों ने फीड ही कम रखी है अपनी, बहुत कम पानी शानी पी के गुजारा करते थे। ये है जी 2026 का प्लान मनीर भाई तुर्की से। मनीर भाई का बछड़ा भी आपको आज मिलेगा फार्म पे, 25 की कुर्बानी वाला, वो भी ले लिया। तो वो इंशाल्लाह आपको आज मिल जाएगा, देखने को मिलेगा फार्म पे। और ये आ गया शाहद साहब फुटवेयर कराची से, शाहद भाई का। ये भी शाहद भाई का है, ये भी कराची से हैं। और इसको टेम्परेचर हो गया था, विल का बुखार उतर गया है, सही हो गया है। दोबारा फीड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आ गया, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। और बाकी जिन दोस्तों ने जिन दोस्तों ने ये बछड़े रखे हुए हैं, ये गाय रखी हुई हैं, ये जो देसी है बछड़ा, इसको अगर विल का बुखार हो जाता है, जो जिसमें लंगड़ापन भी होता है, टांगों से लंगड़ा कर चलता है जानवर, और अचानक होता है ये आ गया अबू बकर साहब अदनान साहब का। और ये है सईद साहब का, ठीक। ये सईद साहब का आ गया जी कराची से, सईद भाई हैं कराची से। तो सईद भाई ने भी बछड़ा और लेना है। अंसारी भाई के बछड़े हैं, वो अलग किए हुए हैं।
उनको नकेल डाली थी तो वो कम खा रहे थे, तो इस वजह से हमने उनको अलहदा कर दिया। मैंने कहा शायद फीड कम ना खा रहे हों, लेकिन शुक्र है फीड माशाल्लाह वो ठीक ले रहे हैं। तो विल के बुखार का मैं बता रहा था कि जिन दोस्तों ने रखे हुए हैं घरों में, ये खासकर उन्हीं का ज़्यादा मसला होता है जिन्होंने घरों में रखे होते हैं। और आजकल पंजाब में ये रिवाज है, वो ज़्यादातर क्रॉस ब्रीड रखते हैं दूध के लिए। मैं दूध की गायों की बात कर रहा हूँ। वैसे बछड़े तो अमूमन देसी रखते हैं लोग। गांव देहातों में ज़्यादातर साहिवाल, चोलस्तानी नस्ल के, या फिर जो भी डॉक्टर ने गाय को सीमन कर दिया उसमें से जो पैदा हो गया बिस्मिल्लाह, वो चलता है। बहरहाल ज़्यादा चोलस्तानी साहिवाल होते हैं। तो ये विल का बुखार इस ब्रीड के ऊपर बहुत कम नुकसान भी करता है, और कह लें कि उतर जाता है। अगर आप उसको देखते हैं ना, अगर उसका ट्रीटमेंट करते हैं बाकायदा, उसको इंजेक्शन वक्त के ऊपर चेक करके लगा देते हैं, और आप इसको समझते भी हैं कि हाँ ये बुखार है, उसकी अलामतों का अगर आपको इल्म है, तो फिर आप उसको कवर कर लेते हैं। तो जो देसी ब्लड है ना, और सॉरी वलैती ब्लड है, जो इंग्लिश ब्लड आ रहा है, वो ज़्यादातर ये गायों में होता है हमारे के। ये क्रॉस में हमने लेनी है, और ये वलैती क्रॉस है, ये जर्सी क्रॉस है, और ये फ़लाना क्रॉस है। ये जितने भी बाहर के इम्पोर्टेड क्रॉस हैं गायों को, उसको विल का बुखार तबाह करता है। वो बहुत ज़्यादा अटैक होता है उसके ऊपर। और अगर प्योर में हो तो इनकी वैक्सीन आप लाजमी करें। कई दोस्तों ने अब देहातों में भी रखे हुए हैं जानवर, और वो जो है ना प्योर में, तो वो वैक्सीन करें मई के महीने में विल के बुखार की। ये गाय को जब आ जाता है, थोड़ी सी गफलत जानवर की जान ले जाती है, थोड़ी सी भी उतरता नहीं, जानवर बैठ जाता है, इसके जोड़ ही जवाब दे जाते हैं जो वलैती गाय आ रही हैं दूध वाली। चाहे इसमें बछड़ा भी हो, वो भी ऐसे ही है। वो जब बैठ जाता है तो फिर उसका कोई हाल नहीं, बस किस्मत है आपकी अच्छी है तो फिर खड़ा हो गया, नहीं खड़ी होगी गाय, नहीं तो फिर वो बढ़ता ही जाता है और नुकसान हो जाता है इसमें। तो ये विल के बुखार को आप इतना ईजी ना लें, चाहे देसी बछड़ा हो या वलैती हो, इसका प्रॉपर आप करें ट्रीटमेंट। अब ब्रीडिंग का सीज़न भी शुरू हो गया है। बकरियां जिन दोस्तों के पास हैं, बकरियां सारी हीट के ऊपर माशाल्लाह धड़ाधड़ आ रही हैं, और गाय भी आ रही हैं। तो ये जी माशाल्लाह चेक करते जाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक शाहद भाई हैं कराची से, उनके बछड़े को बुखार था, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। हमारे फार्म के जो डॉक्टर साहब है 2 दफ़ा दिन में तकरीबन विज़िट के ऊपर होते हैं। एक दफ़ा तो लाजमी है, वरना उनको बोला है कि ये बुखार शिखार के दिन चल रहे हैं, तो 2 दफ़ा आप लाजमी जो है वो करें। करते हैं 2 दफ़ा, नहीं तो 1 दफ़ा मस्ट है। हम खुद भी इसमें इनको देख रहे होते हैं, तो अगर कोई मसला हो तो फ़ौरन जो है वो बछड़े का ट्रीटमेंट किया जाता है। इस दफ़ा वैक्सीन मिली नहीं हमें, प्राइवेट में भी नहीं मिली। प्राइवेट ही वैसे तो मिलती है, लेकिन इस दफ़ा मिली नहीं। मिलती है जब तो हम फिर पूरे फार्म की कर देते हैं, और उसमें जो है ना वो बेहतरीन रिज़ल्ट होते हैं। लेकिन हमारे पास एक और भी मसला रहता है, हमारे पास हर रोज़ दूसरे दिन जानवर नए आ रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में ना वो फिर वैक्सीन भी आपकी नहीं काम करती। जो नए आ रहे होते हैं उनके लिए वो फिर रहता ही है मसला। ये जी माशाल्लाह जोड़ी चेक करें। एक है नवीद भाई का लाहौर से, और एक है जी फैसल साहब का। और ये आ गया जी, चेक करें जी माशाल्लाह। वैसे अच्छे रिज़ल्ट मैं देख रहा हूँ इसके पाने के भी। ये कलीम साहब का आ गया, नहलवाने वाले हुए हैं। बारिश के आज और कल फिर चांस हैं, अगर तो ना हुई तो फिर नहलवाएंगे, और अगर बारिश होगी तो फिर रुकेंगे अभी। ये जी हाजी रहमत अली साहब का आ गया। अभी फीड हुई है, ये जोड़ी उनकी है आमने सामने, तो माशाल्लाह ये खा रहे हैं। और ये जी हाजी रहमत अली साहब का आ गया, चेक करें जी माशाल्लाह। ये जी दानियाल साहब का आ गया। दानियाल भाई मलेशिया से और मुल्तान से। तो फ़िलहाल अभी सारे खाने में बहुत बिज़ी हैं, पंगे लेने का इनका किसी के साथ कोई वो नहीं है मूड।
और ये आ चुका है जी शहरोज़ साहब महमूद साहब का। ये जी इस बछड़े की नहीं मुझे समझ आ रही, अगर आप जानते हैं आप में से कोई तो बताएं कि ये क्या चीज़ है, कौन सा ये क्रॉस निकला है। इसकी शेप देखें कमर की, बिल्कुल चांद जैसी है और इसका स्टाइल ये है। पहले भी एक बछड़ा ऐसा आया था, अच्छे लगते हैं वैसे, और लेकिन इनका ऐसा ही है ज़रा यार, थोड़ा सा खड़े होते हैं। ये फैसल साहब का है ये वाइट वाला, और ये आ गया जी माशाल्लाह ये फैसल साहब का। ये देखें जी पेशाब कर कर के ना पानी, बहुत अच्छा पानी पी रहे हैं ये, जो कि एक अच्छी चीज़ मैं देख रहा हूँ इसमें फार्म में। इस खुरली के ऊपर जिसमें हम पानी बना के दे रहे हैं ना, बड़ा ज़बरदस्त पानी पी रहे हैं ये। बाकी वो 2 खुरलियाँ जितना पानी पीती हैं ये उनसे ज़्यादा पी रहे हैं। हालांकि पहले इतना इनका पानी का वो ख़र्चा नहीं था जितना आप ये पी रहे हैं, और गोबर शोबर मीठे सोडे की इनको कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सींगों का मैंने बताना था कि हम सींग हमने काटना, मुझे मैसेज आ रहे हैं, तो ये हम सितंबर के बाद काटेंगे सींगों को। ये वकास साहब का आ गया ये। सितंबर के महीने के बाद हम खुद ब खुद रब्ता करेंगे आपसे, खुद ब खुद। आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, क्योंकि अभी ये सावन भादों का मौसम जो है ये सही नहीं होता इतना, उसके लिए किसी भी ज़ख़म के लिए अच्छा नहीं है। तो ये आ गया जी मौसम साहब का। ये देखें इसको वंडा दिया था अभी वज़न करके, रात भी पूरा खा लिया था इसने, और अब भी ये अपने हिस्से की फीड इसने खा लिया। अभी इसको एक्स्ट्रा वंडा देंगे तो फिर इसको दोबारा दूसरे रेवड़ में छोड़ेंगे और देखेंगे। इसी तरह से ये अंसारी साहब के हैं। ये तो खैर नकेल की इनको वजह थी, और ये ज़रा बुरा महसूस कर गए, अक्सर कर जाते हैं ये, लेकिन ये भी माशाल्लाह खा रहे हैं, फीड इनका ठीक है। ये ऊपर से एक्स्ट्रा वंडा हमने इनको दे दिया था कि देखे क्या करते हैं, ये खा रहे हैं, दोनों ही खा रहे हैं। ये आपकी तसल्ली हो जाती है जानवर को अलहदा करने से कि क्या करेंगे। बाकी ठीक है, वो सब्ज़ चारे वाले रह गए, वो आपको शाम को दिखाऊंगा। तो अभी जाना है मैंने, बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है, और इसके अलावा फिर हम चले जाएंगे लुडन मंडी में आज, वहाँ से देखेंगे बछड़े वगैरह और वो लेके आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।